चुड़ैल का अधूरा प्यार पार्ट 5। हवेली में सब मुझे ही ढूंढ रहे होते। सुबह हो चुकी थी और मैं उसी हालत में महल के अंदर जाने लगी तो वहाँ एक बूढ़ी औरत ने मुझे रोकते हुए बोला, हे लड़की, कौन हो तुम और कहाँ चली आ रही हो? जब मैंने उससे बोला, आप कौन हो? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा मेरी हवेली में और आपको पता नहीं मैं कौन हूँ। तभी वहाँ पर मेरी माँ आ गई। वो मुझे इस हाल में देखकर रोते हुए बोलने लगी, बेटा ये क्या हाल बना रखा है? आप हमारे राज्य के राजकुमारी हैं। अब मैं उनको सारी बात बता देती हूँ। ये बात सुनते वो बूढ़ी औरत अपने मन में कुछ सोचती है, फिर जोर जोर से चीखने और चिल्लाते हुए सभी को इकट्ठा कर लेती है। ये सब चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे पिताजी भी वहाँ आ गए होते हैं। अब वो बूढ़ी औरत सबको बताने लगती है कि हमारे राजकुमारी अभी हवेली के पीछे बने कुएं से निकल कर आ रही है, जो कि एक शराबित कुआं है जिसमें अगर कोई गलती से अगर गिर भी जाए तो उसकी लाश भी नहीं मिलती। किसी को उस कुएं में शैतानी शक्ति का वास है। लेकिन मेरे पिता उस बूढ़ी औरत की एक भी बात नहीं सुनते और उसे बकवास बंद करने के लिए वो कहते हैं। लेकिन वो बूढ़ी औरत चुप नहीं होती है। वो सभी लोगों को बोलने लगती है, अगर ऐसा नहीं है तो सब पूछो हमारे राजकुमारी से, ये उस कुएं में कैसे गिरी और बाहर अकेले कैसे निकल कर आ गई। मैं कुछ बोलती उससे पहले उस बूढ़ी औरत के कुछ आदमी उसकी तरफ से बोलने लगते हैं, हाँ हम सब लोगों को अच्छे से पता है कि वो कुआं शराबित है और उसमें शैतान शक्तियों का वास है। धीरे धीरे करके सभी लोग उनके साथ हो जाते हैं। लेकिन मैं उनको बताती हूँ कि मैं कैसे उस कुएं में गिर गई, फिर वहाँ से कैसे बाहर निकल कर आई। लेकिन अब मेरी इन बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा होता है। अब सब लोग मेरे माता पिता को बहुत परेशान कर रहे होते हैं। तो मेरे पिताजी एक राजा होने की हैसियत से मुझे इस राज्य से बाहर कर देते हैं। मेरी माँ बहुत रोती है, मुझसे मिलने के लिए तड़पती है, लेकिन उनको पिताजी मिलने नहीं देते और पकड़ कर रखते हैं। पिताजी भी तो रो रहे होते हैं। मैं बहुत चिल्लाती हूँ, मुझे मत भेजो पिताजी, मैं ठीक हूँ, मेरे ऊपर कोई शैतानी शक्ति का वास नहीं है। लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता, ना कोई मेरी मदद करता। राज्य के बाहर जंगल में एक झोपड़ी बना कर मुझे दे दी जाती है। फिर मुझे बोल जाता है कि राज्य में कभी भी अगर वापस आई तो फिर सभी गाँव वाले मिलकर मुझे जिंदा जला देंगे। फिर मैं वहीं रहने लगी। कुछ दिन ऐसे ही रोते रोते बीत गए। एक दिन मैं दूसरे राज्य की राजकुमारी मिलने के लिए निकल गई क्योंकि उससे मेरी शादी होने वाली थी। मैं पूरा दिन पैदल चलते चलते शाम को वहाँ पहुंची तो मुझे बाहरी पहरेदार ने रोक लिया। फिर मैं वहाँ से महल के पिछले हिस्से की तरफ जाकर छुप गई। जब रात हो गई तो मैं राजकुमार से मिलने के लिए चली गई। मैं जैसे वहाँ पहुंची तो मैंने देखा राजकुमार बहुत सारे लड़कियों के साथ बैठकर मजे कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। मैं भी उसके पीछे पीछे उस कमरे में पहुंच जाती हूँ। राजकुमार कमरे में जाकर एक लड़की से बोल रहा होता है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने उस राज्य के राजकुमार को मरने के लिए बहुत सारी कोशिश की लेकिन कोई काम नहीं आई। फिर तुमसे मिला तो सब कुछ सही सा हो गया क्योंकि तुम्हारी बूढ़ी माँ ने ऐसा खेल खेला कि सभी सच मान लिए। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता। मैं उससे मारने के लिए जा ही रही होती हूँ कि तभी वहाँ पर कुछ पहरेदार आ जाते हैं जिस वजह से मुझे वहाँ से जाना पड़ता है। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है और मुझे दुख भी हो रहा होता है कि मैं इतना पैदल चलकर आई हूँ, वो भी इस बेकार इंसान के लिए। आखिर मेरी क्या हक गलती थी जो ये मुझे मारना चाहता था मेरे साथ? इसने ऐसा क्यों किया? मैं ये खड़ी होकर वहाँ से सब सोचती रही। लेकिन पूरी रात में मुझे एक बार भी मौका नहीं मिला उससे मिलने के लिए। मैं एक बार उसे सब करने की वजह पूछना चाहती थी, फिर भी नहीं मिला। लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शायद सुहानी ये सब बताने में लगी हुई थी। इधर सचिन की माँ ने अब तक तो बहुत सारे गाँव वालों को इकट्ठा कर लिया था। अब तक तो सचिन के पिताजी भी आ चुके थे तो वो भी सबके साथ हवेली की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ सुहानी अपनी बातें बता ही रही होती है। फिर मैं रात के आखिरी पैर में वहाँ से अपनी झोपड़ी की तरफ आने लगी। चलते चले मैं बहुत थक गई थी और अंधेरा भी बहुत हो रहा था तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो मैं वहीं रुक गई और फिर मैंने पिछले 4 दिनों से कुछ खाया भी नहीं था तो भूख भी बहुत लगी हुई थी। कुछ देर आराम करने के बाद मैं हिम्मत करके खड़ी हो गई। फिर अंधेरे में आगे बढ़ने लगी। कुछ देर चलने के बाद मुझे कहीं से आग जलने की रोशनी दिखाई दी तो मैं उसी तरफ चलने लगी। कुछ देर चलने के बाद मैं वहाँ पहुँच गई तो वहाँ किसी का घर था शायद। फिर मैं पानी पीने के लिए नल के पास गई। मैं अभी पानी पी ही रही थी कि मुझे घर के अंदर से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई थी। मैं ध्यान नहीं दिया और चुपचाप पानी पीने लगी। अब मैं पानी पीकर जा ही रही होती है तो फिर मुझे किसी की चीखने की आवाज सुनाई दी तो अब मैं बिना कुछ सोचे घर के अंदर चली गई। फिर मैंने वहाँ पर देखा कुछ बूढ़ी औरत ने एक लड़के को रस्सी से बांध कर रखा था। उसके आसपास अजीब से रेखा और चक्र बने हुए हैं। वहाँ पर सभी बूढ़ी औरतें शायद कुछ रस्म कर रही थी। अचानक उनमें से एक की नजर मेरे ऊपर पड़ जाती है। फिर वो कुछ मंत्रों को पढ़ने लग जाती है और मुझे बोलती है, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो, ये बोलकर जोर जोर से हंसने लग जाती है। मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ आखिर वो क्या बोल रही थी। फिर वो लोग पकड़ कर मुझे वहीं अपने साथ बैठा लेती है। उसके बाद मुझे बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना खाने को देती है। मुझे बहुत भूख लग जाती है। मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैंने जल्दी से खाना खाने लग गई। फिर वो लोग आपस में कुछ बातें करने लगती है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। दोस्तों आगे सुहानी के साथ वो बूढ़ी औरत क्या करने वाली है? वाकई में क्या वो बूढ़ी औरत है कोई भूत या प्रेत है और कोई आत्मा या डायन? आगे उन सुहानी के साथ क्या करने वाला दोस्तों जानने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।